नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। निवाड़ी जिला मुख्यालय पर समस्त पटवारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल की जा रही है। इस कलमबंद हड़ताल का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव भी इनका हाल जानने के लिए पहुंचे और धरना स्थल पर उन्होंने कहा कि इनकी मांग जायज़ हैं और सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी मांगों को शीघ्र मान लिया जाए और इन्हें जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को समझा जाए। पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं, आमजन को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन जो इनकी मांगें हैं उनको शीघ्र पूर्ण किया जाए, यह उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने, आप स्वयं सुने। इनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि आखिर सरकार का ध्यान है किस तरफ। जो पटवारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो मैं कह सकता हूं व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनके पास है। आज गांव-गांव में थोड़े-थोड़े मामलों में, राजस्व छोटे-छोटे मामलों में, नापतोल में लोगों की जान चली जाती है, कानून व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। और अगर इनके प्रति इतने संवेदनहीन अगर रवैया है तो मैं सोचता हूँ चिंता का विषय है। मैं तो आपके मार्फत आज भी चाहता हूँ, सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी भी, हम लोग कहते हैं ना कि विपक्ष की अपनी एक भूमिका है। मैं उसके नाते भी कह सकता हूँ कि अभी आपके पास 15-20 दिन बचे हैं। ये पटवारी हैं, ये ज़मीन नापते हैं। अगर इनको नाराज कर दिया तो ये नाप भी सकते हैं। बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा लोगों के बीच में। ये ज़मीन पे लोगों को न्याय देते हैं, ये पार्ट हैं आपके। आप हवा वालों को तनख्वाह बढ़ा रहे हो, ज़मीन वालों की तनख्वाह घटा रहे हो। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये बड़े लोगों की सुन रहे हो, गरीबों की नहीं सुन रहे हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं, नहीं लोग आरोप जनता के बीच में है कि भाई बड़े लोगों की बड़ी मदद हो रही है सरकार के द्वारा, पर गरीबों की अनदेखी हो रही है। और वहीं जब इनकी बात सुनते हैं तो मुझे लगता है वास्तव में ध्यान इनका बड़े लोगों पे है, बड़े अधिकारियों पे है। और जो अधिकारी ज़मीन पर काम कर रहा है, जो गरीबों को न्याय दिला सकता है, जो बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, उसके प्रति उनका रुख ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो मांग करता हूँ तत्काल इस पर निर्णय लें। और मैंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में जो राजनीतिक हालात हैं वो फिर कंटास्ट में हैं। हो सकता है तो आप सबकी दुआओं की वजह से हम लोगों को मौका मिल जाए। और अगर सरकार समाजवादी सहारे बनेगी तो हमने कहा देश में जहाँ सबसे अच्छा भत्ता, जहाँ सबसे अच्छी सुविधाएं आपको मिल रही होंगी किसी भी राज्य के अनुपात में, जैसे अभी अगर हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देख लें तो 1.5 गुने का फर्क है, लेकिन किन्हीं राज्यों में 2 गुने का भी फर्क होगा। मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश गांव में बसता है, शहरी क्षेत्र इसमें बहुत कम है। और ज़मीन तो सब जगह अपनी है, ज़मीन तो मूल आधार है, ज़मीन तो हमारी ज़मीन है। कहते हैं देश की माप भी ज़मीन से ही होगी ना, हमारी पहचान भी इस ज़मीन से है। तो मैं कह सकता हूँ ज़मीन का काम देखने वालों की जिम्मेदारी बड़ी है, इनकी सुविधाएं भी बड़ी होना चाहिए, इनकी वेतन भी अच्छी होना चाहिए, वो दिलाने की कोशिश करेंगे। इनको आज 22 दिन हो क्योंकि यही तो है ना कि हम लोगों ने कानून में, अम्बेडकर साहब ने बड़ी व्यवस्थाएं बनाई, कार्यपालिका का अपना कार्य क्षेत्र बनाया, न्यायपालिका की अपनी व्यवस्था दी और सबको विधायिका को अपनी जिम्मेदारियां दी। तो ये जो जिम्मेदारियों का हिस्सा है, अगर कोई किसी की जिम्मेदारी में परेशान कर रहा है तो मैं सोचता हूँ कि वो सरकार ठीक नहीं है। सरकार का और कोई आंकड़े का तरीका नहीं होता, और कोई आकलन करने का रास्ता और है नहीं लोगों के पास। पर मैं कह सकता हूँ ये आपके पार्ट है। सरकार को जो भी नाम और बदनामी मिलती है वो इनकी मेहनत से मिलती है। मैं कह सकता हूं कि आपके पास अभी जो बचा समय है उसमें आप संवेदनशील बने। 22 दिन हो गए, 22 दिन में आपका कितना नुकसान हुआ हमें नहीं पता, पर गांव में लोगों की परेशानी बड़ी होगी, उनकी चिंता करो। गांव में रहने वाले लोगों की चिंता करो। ये अगर इस प्रदेश की आबादी 7 करोड़ है तो मैं कह सकता हूँ 6 करोड़ लोग गाँव बसते हैं और ये आंदोलन बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि आपके मार्फत मेरी बात पहुंचेगी सरकार तक, तो ये जगाने वाला कदम है। मैं चाहता हूं कि इनके साथ न्याय करो, और नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं, मैंने कहा ना ये जमीन नापने वाले हैं, अगर थोड़ी नजर टेढ़ी हो गई तो बहुत कुछ नप जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा लोगों का। देखिए एकजुटता के लिए क्या है ना, सब में हिम्मत नहीं होती। न्याय देखो, देश की आजादी की लड़ाई में हाँ कार्रवाई करेंगे। और साथ ही देखिए संगठित लोग हैं 26-27 के बाद किसी ने जब नहीं इस देश में और समाज में बहुत सारी स्थितियां रही हैं। साहसी होते हैं जो अपना जीवन दांव पे लगाते हैं, नौकरी दांव पे लगाते हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ हिम्मती लोग हैं। इस सरकार का भय कम है क्या? सरकार नौकरी ले लेती है, जाने क्या क्या हो, तो सरकारें जाने भी लेने लगी। बहुत सारी स्थितियां हैं। ये बेचारे जान पे खेल रहे हैं तुम्हारी खातिर। ये अपनी सुविधाएं मांग रहे हैं पर आपको सुविधाएं देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ तो न्याय होना चाहिए। ये अकेले नहीं है, जनता खड़ी इनके साथ। जिस दिन ये गिनती में 22 हैं
पर 22,000 होने में 2 मिनट लगेंगे, खबर पहुंच जाए गाँव तो। क्योंकि ये लोग 22 भाई लाखों लोगों के साथ खड़े हैं, ये इनका काम लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित करता है। हम सब लोग साथ खड़े हैं इनके। मैं कह सकता हूँ कि अकेले नहीं है, साथ खड़े हैं और इनके साथ लड़ेंगे हम लोग। जरूरत पड़ेगी धरने पे खुद बैठेंगे आके, और जब तक नहीं उठेंगे, अब तो ये नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे इनके साथ, इनका साथ देंगे सब लोग। ठीक है, धन्यवाद। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।